नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 में 1 और 2 नंबर वाले 10 प्रश्न को हल करके बताए थे। अब चलिए पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है तथा इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो a बराबर आव्यूह में जो संख्या दिया पहले इसको उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 1 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, अब इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर हो जाएगा 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इस a के सहायता से अब हम क्या करेंगे, पहले a स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो चलिए इस a के सहायता से a स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे a गुणे a, फिर बराबर लगा देंगे और इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे a का मान ये दिया हुआ है, इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 माइनस 1 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे। अब देखिए a का मान फिर से इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 1 माइनस 1 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे a से a में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले पंक्ति से क्या करेंगे, पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9, क्योंकि 3 तरीका होता है 9। और 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1। फिर देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरे पंक्ति से यानी कि पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3। 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में हो जाएगा 2। और देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और देखिए यहाँ पे 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8। और देखिए यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। और देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस 3 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5। और देखिए यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे, बचेगा यहाँ पे 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है, अब हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड चलना है और राइट हैंड साइड जो 0 दिया है यानी कि 0 लाना है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a, फिर हो जाएगा प्लस 7i। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। और देखिए a स्क्वायर का मान जो दिया ये वाला, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 8 5 माइनस 5 और यहाँ हो जाएगा 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे
और देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर इस प्रकार से अवयव को बनाएंगे। एक का मान ऊपर दिया है तो यहाँ आप लिखेंगे 3 1 -1 2। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7। फिर इस प्रकार से अवयव को बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे आई का मान हमें पता होता है, चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 0, यहाँ हो जाएगा 0 1। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। और ये जो है इसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8 5 -5, यहाँ हो जाएगा 3। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। 5 से इस अवयव में गुणा कर देंगे सभी में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 3 15 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 5 1 कम, यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए ये 5 1 कम 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और देखिए इसमें गुणा करेंगे 5 से तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे। फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 0 0 7। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, यानी कि सॉरी ये दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 7 है। तो क्या करेंगे, यानी कि इन तीनों को एक पास करेंगे और चिन्ह से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अवयव बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले 8 और यहाँ हो जाएगा माइनस से गुणा कर देंगे 15 में तो -15 और यहाँ पे प्लस से गुणा कर देंगे 7 में तो प्लस में हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है तो माइनस से गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 -5 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि प्लस में 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 5 है, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 5 फिर प्लस में हो जाएगा 5 और यहाँ पे 0 तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 0। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस से गुणा करके लिखेंगे 10 हो जाएगा माइनस में तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस में 10। और देखिए यहाँ पे प्लस में 7 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 7। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड 0 लाना था तो ये 0 हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट में लिखा A इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो A बराबर अवयव में संख्या दिया पहले इसको उतारते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A बराबर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 2। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस सब लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इस A की सहायता से अब हम पहले क्या करेंगे, A 11 निकालेंगे, उसके बाद A 12 निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे A यानी कि 21 निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे A 22 निकालेंगे, ठीक। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं। अब देखिए A 11 का मतलब ये जो 3 है ये आपका पहला पंक्ति पहले स्तंभ पे यानी कि A 11 पे है। देखिए यहाँ पे 3 लेंगे तो ये वाला और ये वाला यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे A 12 ये जो 1 है A 12 है। अब इसको लेंगे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस में 1 तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे यानी कि A 21 निकालेंगे, ये जो माइनस में 1 है A 21 है। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या बचेगा, बचेगा 1 तो यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे A 22 है। अब देखिए जो 2 है A 22 है। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, बचेगा 3 तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए इसका चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे होता है यानी कि प्लस माइनस तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1
और यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस में ही है। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे c बराबर इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि आव्यूह बनाएंगे। आप देखिए जो संख्या इसको यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह में, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 और यहाँ लिखेंगे 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद c का परिवर्त करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा c का परिवर्त बराबर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए जो पंक्ति में वो स्तंभ में बदल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 पंक्ति में है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये 1 नीचे आ जाएगा और ये जो माइनस में 1 है ये ऊपर जाएगा और 3 यहीं पे रहेगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। अब देखिए जो c का परिवर्त है ये आपका एडजॉइन a का मान होता है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें a इनवर्स का मान निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे हम जानते हैं a इनवर्स बराबर होता है 1 बटा साड़ी में a होता है और यहाँ होता है एडजॉइन a। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें साड़ी में a का भी मान निकालना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे बगल में देखिए, यहाँ पे बगल में साड़ी में a का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 और देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, साड़ी में a का मान आया है 7। अब चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे ऊपर 1 फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे साड़ी में a का मान आया है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। फिर देखिए यहाँ पे एडजॉइन a का मान ये दिया हुआ है ये वाला, तो इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 1 1 3। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पे ये आपको पता होगा कि साड़ी में a का मान हम कैसे निकाले हैं, ये आप लोग सीखे होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हो गया है सिद्ध। और देखिए यहाँ पे a इनवर्स का मान निकालना था, ये भी निकल गया है। यहाँ पे a आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि यहाँ पे लिखा है -1 छोटा है x के और यहाँ पे लिखा है x छोटा है +1 के लिए x फिर कोष्टक में 1 + y फिर प्लस y फिर कोष्टक में 1 + x फिर बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर -1 बटा कोष्टक में 1 + x का होल स्क्वायर। बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया पहले इसको उतार ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा करनी में 1 + y फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y फिर यहाँ हो जाएगा करनी में 1 + x फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x फिर यहाँ पे करनी में 1 + y फिर बराबर इसको इधर फेंकेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में y फिर यहाँ हो जाएगा करनी में 1 + x। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x फिर यहाँ हो जाएगा करनी में 1 + y और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे -y फिर करनी में हो जाएगा यहाँ पे 1 + x और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये x² और देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये करनी जो है हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोष्टक में 1 + y फिर कोष्टक 1 फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
यानी कि वाई का 2 बार गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये देखिए इसका 2 बार गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, इन दोनों पारी पर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए वाई स्क्वायर से दोनों पारी पर गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद इसको इधर फेंक देंगे और इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर फेंकेंगे प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर, फिर बराबर इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स, और यहाँ लिखेंगे यानी कि वाई स्क्वायर, इसको उधर फेंकेंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए एक कोष्टक में यानी कि यहाँ पे एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई और एक कोष्टक में यानी कि एक्स माइनस वाई, इसका एक फार्मूला था उसी को तोड़ करके इसको लिखेंगे तो यहाँ जाएगा कोष्टक में एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई, फिर कोष्टक बंद, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें जो है यानी कि एक्स और वाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा कोष्टक में यानी कि यहाँ पे वाई, फिर बचेगा यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस में बचेगा यहाँ पे एक्स, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई, फिर बराबर इसमें देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में यानी कि एक्स माइनस वाई, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई और इधर देखिए एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में एक्स वाई। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वाई है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। देखिए इधर फेंक रहे थे, यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस में वाई। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर, इसमें देखिए दोस्तों यानी कि माइनस में वाई कॉमन आ रहा है तो माइनस में वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कोष्टक में एक्स प्लस 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इससे क्या करेंगे यानी कि इससे इसमें भाग करेंगे और देखिए यहाँ पे माइनस से भी इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि यहाँ हो जाएगा एक्स, फिर बटे में आ जाएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा बराबर वाई, और देखिए यहाँ पे माइनस से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो y है इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर बराबर लगा लेते हैं। अब देखिए इसको जो है उसके बगल उधर लिख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में x, फिर बटे में हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए जो माइनस है इसको बाहर लेंगे और इस प्रकार से बड़ा कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या करते हैं यानी कि हर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे वाला हर है तो यहाँ लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हर लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे अंश का अवकलन करेंगे। ये जो यानी कि x है ये अंश है तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स, अंश का अवकलन यहाँ पे लिखेंगे x, यानी कि हर लिखा अंश का अवकलन, फिर हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसके बाद अंश लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स हर का, यानी कि अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x प्लस 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ होता है हर का स्क्वायर। देखिए नीचे वाला हर है तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 का, यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर ये कोष्टक
बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर इस प्रकार से कोष्टक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 1, एक कोष्टक में इसका आकलन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे x का आकलन करेंगे डी बाई डी एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे x। अब देखिए यहाँ पे गुणा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक में x प्लस 1 का डी बाई डी एक्स के सापेक्ष आकलन करेंगे, तो x का आकलन हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1 का 0, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 0, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ बटा लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे कोष्टक बना देंगे। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 और देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस x से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में x, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा यानी कि x प्लस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर ये कोष्टक यहाँ पे बंद कर देंगे, x से x कट जाएगा और देखिए माइनस से इसमें गुणा कर देंगे 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ जाएगा माइनस 1 बटा यहाँ पे जाएगा x प्लस 1 का यहाँ पे यानी कि होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पे ये सिद्ध हो गया है यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये, ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक छह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2, देखिए लिख रहे हैं 2 पासे, देखिए लिख रहे हैं 2 पासे को फेंकने पर आए हुए परिणाम यहाँ पे हो जाएगा यानी कि बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 पासे को फेंकने पर आए हुए परिणाम। अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 2 पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आएगा यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 2, फिर यहाँ पे आएगा यानी कि 1 और देखिए सॉरी यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1 3, फिर देखिए यहाँ हो जाएगा 1 4, फिर देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 5 और देखिए यहाँ हो जाएगा 1 6, फिर देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 2, फिर यहाँ हो जाएगा 2 3, फिर यहाँ हो जाएगा 2 4, फिर यहाँ हो जाएगा 2 5, फिर यहाँ हो जाएगा 2 6। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे हो जाएगा यानी कि 3 1 और यहाँ हो जाएगा 3 2 और यहाँ हो जाएगा 3 3, फिर यहाँ हो जाएगा 3 4, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 5, फिर यहाँ हो जाएगा 3 6, फिर देखिए इसके नीचे लिख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 4 1 और यहाँ हो जाएगा 4 2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 3, फिर यहाँ हो जाएगा 4 4, फिर यहाँ हो जाएगा 4 5, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 6, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब इसके आगे भी लिख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 5 1 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 5, देखिए लिख रहे हैं 5 2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 5 3 और यहाँ हो जाएगा 5 4 और यहाँ हो जाएगा 5 5 और यहाँ हो जाएगा 5 6। अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 1 और यहाँ हो जाएगा 6 2 और यहाँ हो जाएगा 6 3, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 4 और यहाँ हो जाएगा 6 5 और यहाँ हो जाएगा 6 6, ठीक। इतना आपको क्लियर समझ में
आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं 2 पासे को फेंकने पर आए हुए परिणाम ये है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है तो कम से कम एक 6 आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आए, देखिए लिख रहे हैं आए हुए परिणाम जिसमें 6 हो। ठीक, अब चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 में 6 आ रहा है और यहाँ पे भी एक 6 आ रहा है। और देखिए इसके बाद यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। इन सभी को यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये वाला यहाँ पे हो जाएगा 1 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 6 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 3 6। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 6 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 5 6 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 1 और यहाँ हो जाएगा 6 2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 3 और यहाँ हो जाएगा 6 4 और यहाँ हो जाएगा 6 5 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 6। ठीक, इसको गिनते हैं कितना बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 पासे को फेंकने पर आए हुए परिणाम जो है, यानी कि इसमें अगर आप लोग गिन लेंगे इसको टोटल, तो ये आपका टोटल आपका यानी कि 36 है। और देखिए यहाँ पे आए हुए परिणाम जिसमें 6 हो, तो ये इसको गिनेंगे तो आप लोग इसमें 11 है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है यानी कि कम से कम 1 6 आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 6 आने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे 1 6 आने की प्रायिकता, यहाँ पे जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे यानी कि इन सभी में 6 6 आया था, 11 है तो 11 के ऊपर लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे 2 पासे को फेंकने पर जो परिणाम आया तो पूरा 36 है, तो यहाँ पे 36 को नीचे लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 सदिश ए वेक्टर कामा बी वेक्टर और सी वेक्टर प्रतिबंध, यहाँ पर लिखा हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं यदि परिमाण में ए वेक्टर बराबर 3, परिमाण में बी वेक्टर बराबर 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है परिमाण में सी वेक्टर बराबर यानी कि 2 है, तो राशि म्यू बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो दिया है ये दिया है ये दिया है और ये दिया, इन सभी को उतार लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 0 और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परिमाण में ए वेक्टर बराबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, परिमाण में बी वेक्टर बराबर यहाँ पे 4 दिया है और देखिए यहाँ पे परिमाण में सी वेक्टर बराबर 2 दिया है और देखिए यहाँ पे म्यू बराबर यहाँ पे दिया है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद हम जानते हैं यहाँ होता है परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर होता है 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं
तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा परिमाण में ए वेक्टर का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा परिमाण में बी वेक्टर का होल स्क्वायर फिर प्लस परिमाण में यानी कि सी वेक्टर का होल स्क्वायर फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2 यानी कि सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे परिमाण में यानी कि परिमाण में ए वेक्टर का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर फिर प्लस परिमाण में बी वेक्टर का मान दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर फिर प्लस परिमाण में यहाँ पे परिमाण में सी वेक्टर का मान दिया है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर फिर प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर यहाँ पे जाएगा इंटू सी वेक्टर और यहाँ पे जाएगा यानी कि प्लस सी वेक्टर यहाँ पे जाएगा इंटू ए वेक्टर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 3 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 फिर प्लस 4 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 फिर प्लस 2 कवर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इसके स्थान पे देखिए यहाँ पे म्यू रख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे म्यू फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 29 फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 म्यू फिर बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए जो 29 है इसको उधर फेंक देंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 म्यू बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में 29। अब देखिए यहाँ जो माइनस में 29 है इसमें क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे म्यू बराबर माइनस में 29 बटा यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है हल कीजिए, यहाँ पे लिखा है समाकलन ऊपर लिखा है 3x + 5 फिर बटे में लिखा है x पे पावर 3 फिर माइनस x पे स्क्वायर फिर माइनस x फिर प्लस 1 dx। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे 3x + 5 फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा x पावर 3 फिर माइनस x स्क्वायर फिर माइनस x फिर प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 3x + 5 फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों x पावर 3 माइनस x पे स्क्वायर इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x - 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 3x + 5 फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इसको यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 को एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 एक कोष्टक में और यहाँ हो जाएगा यानी कि ये दोनों कोष्टक में सेम है तो यहाँ हो जाएगा x - 1 एक कोष्टक में और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 3x + 5 फिर यहाँ हो जाएगा बटा। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x + 1 और दूसरे कोष्टक में x - 1 और ये जो कोष्टक में x - 1 है इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 1
और यहाँ लिखेंगे dx। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 3x + 5, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में x + 1। अब देखिए दोनों कोष्टक में सेम है तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 1 का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आया है इसको हम लोग मान करके आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा यानी कि एक कोष्टक में x + 1, दूसरे कोष्टक में x - 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे a बटा यहाँ पे हो जाएगा यानी कि x + 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे b, फिर यहाँ नीचे हो जाएगा x - 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस c और यहाँ पे नीचे हो जाएगा x - 1 का यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 3x + 5, फिर बटे में यहाँ पे हो जाएगा x + 1 एक कोष्टक में और यहाँ लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक के नीचे वाला अगर एलसीएम लेंगे तो ये हट जाएगा और इससे इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब b वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b, इसके नीचे वाला लगा हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पे देखिए एक से एक कट जाएगा, बचेगा एक, तो गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x + 1 और यहाँ हो जाएगा x - 1 और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस c। अब देखिए c के नीचे वाला ये जो है गायब हो जाएगा तो ये भी गायब हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1। अब देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि एक कोष्टक में x + 1, दूसरे कोष्टक में x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे से नीचे ये कट जाएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर बताते हैं, तो पहले इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x + 5, फिर बराबर, देखिए ये बराबर है। अब इसके बाद ये जो बचा है इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्टक में x - 1 का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस b, कोष्टक में हो जाएगा x + 1 और यहाँ हो जाएगा x - 1, फिर प्लस हो जाएगा c और यहाँ पे ये जो है यानी कि कोष्टक में x + 1, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस और ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 माने हैं इसमें हम a b c का मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x = 1, इसमें रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 प्लस हो जाएगा 5, फिर बराबर। अब देखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे a में तो ये हो जाएगा 0 पूरा खत्म। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये माइनस में 1 और ये प्लस में 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, अगर घटाएंगे तो 0 से गुणा करेंगे इन सभी में तो ये 0 हो जाएगा। और देखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2c और यहाँ हो जाएगा 3 × 1 = 3, फिर प्लस 5, फिर बराबर हो जाएगा 2c, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा 2c। अब 2 से 8 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा c = 8/2, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा c = 4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x = -1 रखेंगे। इसी समीकरण नंबर 1 में देखिए आप हो जाएगा 3 × -1, फिर प्लस 5 हो जाएगा, फिर बराबर। अब देखिए x के स्थान पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे -1 और यहाँ पे -1 ऑलरेडी है तो 1 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे a में तो यहाँ हो जाएगा 4a। और देखिए यहाँ पे x के स्थान में -1 रखेंगे तो माइनस प्लस ये घट जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे x के स्थान में -1 रखेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में घटेगा 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा -3, फिर प्लस हो जाएगा 5, फिर बराबर हो जाएगा 4a।
अब देखिए यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2, फिर बराबर हो जाएगा 4a। अब देखिए 4 से 2 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा यानी कि 4, फिर बराबर हो जाएगा a। इसको काटेंगे तो 1/2 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 1/2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3 × 0 फिर प्लस हो जाएगा 5 फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे, 1 कवर करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे a में तो यहाँ हो जाएगा a। और देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो -1 से गुणा करेंगे b में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में b। और देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे, c से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में हो जाएगा c। ठीक, अब देखिए ये 0 से गुणा करेंगे 3 में तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5 फिर बराबर, एक स्थान पे 1/2 दिया तो यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा -b फिर प्लस। और देखिए c के स्थान पे 4 दिया है तो यहाँ हो जाएगा 4, इन दोनों को इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 - 1/2 फिर माइनस में 4 फिर बराबर हो जाएगा माइनस में b। अब देखिए 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, फिर -1/2 फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस में b। 1 में से आधा घटाएंगे बचेगा 1/2 फिर बराबर हो जाएगा माइनस में b। माइनस से इसमें गुणा कर देंगे 1/2 में तो यहाँ हो जाएगा b बराबर -1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे b का भी माना गया है 1/2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो माने थे इसको यहाँ पे उतारेंगे। चलिए यहाँ पे उतारते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3x, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 3x + 5, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे जाएगा एक कोष्टक में x + 1 और यहाँ पे जाएगा दूसरे कोष्टक में x - 1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे a के स्थान पे दिया है 1/2 तो लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पे बटे में यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि x + 1, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे b है, b की जगह में रखेंगे 1/2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1/2, फिर इसका बटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है x - 1, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। और देखिए यहाँ पे c के स्थान पे दिया है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर यहाँ हो जाएगा बटा। और देखिए यहाँ पे इसके नीचे ये है तो यहाँ पे लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी में समाकलन लगाएंगे। चलिए इधर करते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 3x + 5, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में यानी कि x + 1 एक कोष्टक में यहाँ पे लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर dx, फिर बराबर। अब देखिए 1/2 को बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1/x + 1 dx और यहाँ हो जाएगा -1/2 को बाहर लेंगे तो -1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x - 1 और यहाँ लिखेंगे dx, फिर 4 को बाहर लेंगे प्लस हो जाएगा 4, फिर समाकलन। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 1/x - 1 का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अगर देखिए अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे x यानी कि बटे में x + 1 और यहाँ हो जाएगा dx, फिर -1/2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x - 1 dx। अब देखिए यहाँ पे +4 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे x - 1 का यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस पे पावर 2 हो जाएगा यानी कि कोष्टक में x - 1 इसके पावर में -2 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद थोड़ा सा ये देखिए जगह है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। चलिए क्या करते हैं, इसका और इसका समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे बराबर, यहाँ पे जाएगा 1/2 और देखिए यहाँ पे 1 ये x + 1 यानी कि ये x + जो 1 है ये आपका पूरा x है, तो 1/x का होता है log x, तो यहाँ लिखेंगे log और यहाँ हो जाएगा माड, फिर लिखेंगे x + 1 और यहाँ हो जाएगा -1/2। अब देखिए इसका समाकलन करें तो यहाँ हो जाएगा log और यहाँ हो जाएगा यानी कि माड x - 1 और यहाँ हो जाएगा +4। और देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे जो पावर -2 इसमें घटता है तो यहाँ हो जाएगा x
-1 और देखिए इसमें एक जुड़ता है, सॉरी दोस्तों इसमें एक जुटेगा तो ये घट जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे भी यानी कि -2 लिख करके इसमें भी एक जोड़ते हैं और यहाँ हो जाएगा +c। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसके बाद इधर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा log और यहाँ लिखेंगे परिमाण x + 1 और यहाँ हो जाएगा -1/2 और यहाँ लिखेंगे log परिमाण यहाँ हो जाएगा x - 1 और देखिए यहाँ पे यानी कि इसको घटा देंगे तो यहाँ बचेगा +4 और यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा x - 1 और यहाँ पे 2 में से देखिए यहाँ पे ये -1 बचा था ना तो यहाँ पे लिख दिए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 और देखिए यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा -1 फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर बराबर लगाएंगे, आप हो जाएगा 1/2, इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ लिखेंगे log, यहाँ हो जाएगा परिमाण x + 1 और यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस यहाँ लिखेंगे log और यहाँ हो जाएगा mod x - 1 और यहाँ पे देखिए माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा -4 और देखिए यहाँ पे ये जो कोष्टक में x - 1 के पावर -1 है तो घातांक के नियम से ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x - 1 फिर प्लस हो जाएगा c। अब देखिए यहाँ पे ये कोष्टक को बंद कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे log m - log n का सूत्र बन रहा है तो यहाँ हो जाएगा 1/2 तो यहाँ लिखेंगे log और यहाँ हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा m तो यहाँ लिखेंगे x + 1 फिर बटे में जाएगा यानी कि यहाँ पे x - 1 और यहाँ हो जाएगा -4 फिर बटे में जाएगा x - 1 फिर यहाँ हो जाएगा +c। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे log m - log n का फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो यहाँ होता है log m/n बराबर log m - log n। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये आपका 5वां नंबर प्रश्न हल हो गया है। अगर आपको यानी कि पार्ट 3 जिसमें आपको 8 नंबर वाले प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये पार्ट 2 अच्छे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।